प्रेगनेंसी के बाद किस तरीके से आप अपने लूज ब्रेस्ट को टाइट कर सकते हैं। ये क्वेश्चन हम लोग के दिमाग में तो बहुत ज़्यादा आता है कि हम लोग का, क्योंकि प्रेगनेंसी के बाद में 101% हम लोग का ब्रेस्ट लूज हो जाता है, क्योंकि प्रेगनेंसी में हमारा मोटापा बढ़ जाता है, काफ़ी ज़्यादा मोटापा बढ़ जाता है। प्रेगनेंसी के बाद फीडिंग कराना रहता है जिसमें ब्रेस्ट साइज इंक्रीज होता रहता है, और उस दौरान उसके बाद जब हम लोग फीडिंग कराना छोड़ देते हैं तो हम लोग का ब्रेस्ट साइज इशू बहुत ज़्यादा हो जाता है। या तो बहुत ज़्यादा ब्रेस्ट का साइज बढ़ जाता है या ब्रेस्ट लटकने लगता है। इसके लिए क्या कर सकते हैं, सबसे पहले मैं बता दूं, कुछ ऐसी चीज़ों पे ध्यान देना है जिससे कि ये सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना ही ना पड़े। अगर आप प्रेग्नेंट होने की तैयारी कर रहे हैं या प्रेग्नेंट हैं तो इन बातों का खास ख्याल रखना है, ठीक है। पहली चीज, आप लोग जब भी प्रेग्नेंट हो इस बात का खास ख्याल रखें कि फुल टर्म प्रेगनेंसी में आपको ब्रेस्ट के लिए सबसे बड़ी चीज ब्रा को साइड में नहीं करना है। अक्सर देखा गया ना कि हम लेडीज जितना भी होती हैं, जब हम लोग का प्रेगनेंसी टाइमिंग आता है तो हम लोग को ईचिंग होने लगती है ब्रा पहनने से, तो क्या करते हैं, ब्रा पहनना ही छोड़ देते हैं फुल टर्म प्रेगनेंसी में, ठीक है। सबसे बड़ा कारण ये बनता है, आपको फीडिंग कराना है, आपने उस समय भी ब्रा पहनना छोड़ दिया क्योंकि आपको बार बार खोलना और बंद करना पड़ रहा है, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों का आपको ध्यान देना है कि आपको ब्रा तो नहीं छोड़ना है, एकदम नहीं छोड़ना है आपको ब्रा। आप चाहे तो एक साइज अपने से बड़ा साइज मंगा ले, आप उस ब्रा को पहने, लेकिन एकदम से ब्रा को अलग नहीं करना है, ब्रा आपको पहनते रहना है। नेक्स्ट, हम लोग खाने पीने पे ओवर रिएक्ट हो जाते हैं। प्रेगनेंसी आती नहीं है, घर वाले सोचते हैं कि भाई कितना खिला दो कितना खिला दो, मतलब क्या क्या खिला दें। हम लोग में होता नहीं है कि नारियल पानी, रसगुल्ला, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं कि ये खाओ, दिन भर में 2 रोटी 4 रोटी खाओ, बच्चे को लगेगा, ढेर सारा घी खाओ, बच्चे को लगेगा। भाई वो बच्चा आपके अंदर से ऑलरेडी वो सारी चीज़ें ले लेगा जो उसको ज़रूरत है। मैं नहीं कहती आपको बिल्कुल कम खाना है, लेकिन हाँ आप उतना ही खाएं जितना पहले खाती थी। वो नन्ही सी जान को इतनी ज़रूरत नहीं है कि आप इतना सारा सारा खाएं। हाँ मैं कहती हूँ प्रोटीन वाली चीज़ें ज़्यादा खाएं, वो आपके लिए और आपके बच्चे के लिए इफेक्टिव है। लेकिन मैं नहीं कहती कि आप बहुत ज़्यादा घी डाल के पी रही हैं, नारियल पानी 2-2 3 दिन भर में आप खत्म कर दे रही हैं, हर डेली का डेली रसगुल्ला खा रही हैं। पता है इससे क्या होगा, आपको कोई बहुत ज़्यादा फर्क तो नहीं पड़ेगा, आपका तो मोटापा ही बढ़ेगा, बच्चे के शरीर पर भी इफेक्ट पड़ता है। बहुत ज़्यादा रसगुल्ला वगैरह खाने से बच्चे को भी शुगर या आपको भी शुगर लेवल आपका हाई होने का चांसेस हो जाता है। वैसे ही प्रेगनेंसी के दौरान लोग का शरीर काफ़ी लो होता है, उसमें अगर हम लोग इतना ज़्यादा मीठा लेंगे तो शुगर बढ़ने का चांसेस रहता है, जिससे बच्चे के शरीर पे काफ़ी ज़्यादा खतरा रहता है। तो इस बात का आप लोग को ध्यान देना है, ठीक है। नेक्स्ट, आप लोग जब भी प्रेग्नेंट होती है ना, प्रेगनेंसी के बाद हम लोग के यहाँ होता है कि 40 दिन तक रेस्ट करना है, ठीक, ये बिल्कुल सही है, रेस्ट करना चाहिए। लेकिन रेस्ट के दौरान आप अगर ऐसा सोच रही हैं कि मैंने उठा बेड पर से फीडिंग कराया फिर लेट गए, फिर उठे फिर बेड पर से फीडिंग कराया फिर लेट गए, ऐसा नहीं करना है। आप थोड़ा बहुत इधर उधर हिलते रहिए, एकदम से आप रेस्ट पर हो जाएंगे तो भी आपको प्रॉब्लम्स होगा। दूसरी चीज सोचते ना, हमारे यहाँ एक कहावत है कि जब कोई भी प्रेग्नेंट लेडी बच्चे को जन्म देती है तो उसको प्रेगनेंसी के बाद इतना बड़ा बड़ा लड्डू, या बोलते हैं कि मावा के लड्डू बहुत ज़्यादा खिलाए जाए जिससे कि वो स्वस्थ रहेगी। बात सही है, हाँ स्वस्थ रहने के लिए काजू किशमिश बादाम वाले लड्डू बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि आप इतना बड़ा बड़ा ही खाएं। तभी आप मीडियम साइज का एक लड्डू दिन भर में खाएंगे तो भी आप पे शरीर पे पूरा इफेक्ट पड़ेगा उसका, और उतना ही आपके शरीर को ज़रूरत भी होती है। ये नॉर्मल है, आप लोग को भगवान ने दिया है इस चीज़ को कि आप एक बच्चे को जन्म दे सकती हैं, तो इसके लिए आपको एक्स्ट्रा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपको उसके लिए ताकत तो ओरिजिनली आपके शरीर में है, आपको उसके लिए अलग से इतना इतना खा के नहीं ताकत इकट्ठा करने की ज़रूरत है। इससे भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम पड़ता है। आगे चल के आप 40 दिन तक रेस्ट कर रहे हैं, इतना बुरी तरीके से रेस्ट कर रहे हैं, उसके बाद आप सोचिए कि आपका मोटापा ना बढ़े, आपका ब्रेस्ट साइज ना इशू हो, तो हो ही नहीं सकता भाई, होगा ही होगा, ठीक है। तो इस बात को भी ध्यान देना है। अब आप कहेंगे हमने ये सारी चीज़ें की लेकिन फिर भी मेरे ब्रेस्ट का साइज बढ़ रहा है, तो बढ़ेगा लेकिन लूज तो नहीं होगा ना,
साइज बढ़ने पर साइज घटाया जा सकता है, लेकिन अगर कोई चीज़ लूज हो जाए तो उसको टाइट करने में बहुत टाइम लगता है। ठीक है, तो आपको इस चीज़ को ध्यान देना है। साइज बढ़ रहा है तो आपका वो टाइम के साथ साइज कम भी हो जाएगा। जब आप फीडिंग कराते रहेंगे, फीडिंग कराते कराते 1 साल के अंदर आपका साइज अपने आप नॉर्मल साइज में आ जाएगा। लेकिन अगर आप फीडिंग कराना छोड़ दी गई हैं जल्दी से और आप साथ में खा पी रही हैं बहुत ज़्यादा, तो भाई प्रॉब्लम की बात तो है। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों का आपको खास ख्याल रखना है। उसके अलावा आप मसाज करते रहिए, जिससे आप पर और आपके बच्चे पे अच्छा असर पड़ेगा, क्योंकि ब्रेस्ट मसाज से बेबी को फीडिंग में भी प्रॉब्लम नहीं होती है, नहीं तो बहुत कड़ा मिल्क आता है उसको। ठीक है, इन सारी चीज़ों का ध्यान दीजिए। कुछ भी पूछना हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं हमेशा अवेलेबल हूँ। ठीक है, बाय बाय।